Hi, today Indian Post Payment Bank exam was there and mine was the first shift. So today's question was in reasoning, English, math. What I felt was easy, and for GA and computer I feel it was easy to moderate. So in reasoning there was one first question. There was a relationship based puzzle in which three questions was there. Then next five silogs were there and five inequalities were there, which were too easy. So then one puzzle was there of parallel rows, where in row 1 all are looking to the north and in row 2 all are looking to the south, and it was only 3 to 4 lines puzzle and it was easily solvable. 10% was there. And in there was one floor based puzzle which it took me actually 3 to 4 minutes. It was quite moderate kind of, I felt. It was given 7 floors and there was 4 gaps between Q and T. Q is immediate below of T, ऐसा करके था. And then it got 13 plus 10 23. And there was also another one puzzle. Actually I am unable to remember the exact puzzle now. And there was, okay, that was not puzzle actually, that was Chinese coding. Okay, Chinese coding was easy, means 4 lines was there and 2 ऑप्शंस से हो जा रहा था. एंड नेक्स्ट आया था कि जो वर्ड्स है उसके बीच में कितना आएगा, मतलब ई और आई जैसे होता है, कितना वर्ड्स के अंदर कितना गैप है. तो उसमें मेरा आंसर 2 आया है. तो रीजनिंग ऑल हो गया था. रीजनिंग में बहुत टाइम ही बच गया था क्योंकि 30 क्वेश्चंस का टाइम था, 30 मिनट्स. तो नियर अबाउट 22 टू 24 मिनट्स मेरा कंप्लीट हो गया था. एंड उसके बाद था इंग्लिश में जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन था वो बहुत ही ईजी था. उसमें क्या था कि एक शिप का जो हार्ड है वो जब गेजिंग के लिए जाता है, एक डॉग उसको प्रोटेक्ट करता है एक उल्फ से, लेकिन एक जो चाइल्ड है उस हार्ट का, वो एक दिन घने जंगल में चला गया और उल्फ ने उसको देख लिया. तो क्या किया कि वो जो छोटा सा किड था उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उल्फ को बोला कि मेरा लास्ट विश फुलफिल करो, गाना गाओ. उस गाना को सुन के डॉग आके उसको सेव करते हैं. उससे बेसिक क्वेश्चंस था, 9 to 10 क्वेश्चंस था. उसमें से 3 सिनोनिम्स एंटोनिम्स का था, 2 था एक्चुअली. हाँ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स थोड़ा ट्रिकी था. सिनोनिम्स में वहाँ पे पूछा था कि क्लोज, ठीक है, उसका एंटोनिम बताना था. और क्लोज का वहाँ पे मतलब एंटोनिम का ओपन भी दिया था, लेकिन जो पैसेज का मीनिंग हो रहा था कि क्लोज टू डेथ ऐसे करके था, तो वहाँ पे उसका ऑपोजिट होना चाहिए था फॉर. तो थोड़ा ट्रिकी था. और सिनोनिम पे भी ऐसा था कि शॉर्ट इस वर्ड थी, तो उसमें हम लोग शॉर्ट को कैसे अरेंज भी बोलते हैं, लेकिन जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग था उसमें शॉर्ट का लाइन जो था ही वॉज ही कैन फेस सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, मीन्स सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स करके था. तो उसका सिनोनिम ऐसे करके था. तो ईजी था. और एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट का 6 लाइन आया था, उसमें 5 क्वेश्चन आया था. सेंटेंस रीअरेंजमेंट बहुत इजी था, मतलब एक बार पढ़ने से ही हो जा रहा था. और फिर उसके बाद जो ABC करके जो मिक्सअप होता है, CAB ऐसे अरेंज करना पड़ता है, वो था. तो इंग्लिश भी बहुत इजी था. 30 क्वेश्चन था, 25 मिनट्स था, लेकिन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स में हो जा रहा था. ईजी था बहुत. बस एक में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ कि वहाँ पे थोड़ा 2 मतलब एक एरर में 2 सिनोनिम था, वर्ड था जिसका मुझे सही से मीनिंग नहीं आता था. विसिनिटी ऐसे कुछ था, मैं अभी भूल गई हूँ. और फिर आता है कंप्यूटर का क्वेश्चन. कंप्यूटर का क्वेश्चन मैंने कुछ नोट डाउन किए हैं, मतलब याद से घर आके. तो कंप्यूटर का क्वेश्चन इजी था, लेकिन मुझे जो क्वेश्चंस नहीं आया था वो ज़्यादा से याद है. उसमें एक था कि DPI जो होता है वो किसका मेजरिंग यूनिट होता है. वो तो कीबोर्ड का होता है, वो मेरे को उस टाइम पता नहीं था. और एक क्वेश्चन था कि मान लो तुम्हारा डिवाइस, कंप्यूटर डिवाइस इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्टेड है लेकिन फिर भी कनेक्शन नहीं आया. So in computer, as I told that DPI I was unable to answer. Then second question was कि जो कंप्यूटर डिवाइस है वो कनेक्शन से, मतलब इंटरनेट कनेक्शन हो कुछ भी हो, कनेक्टेड है लेकिन फिर भी कनेक्शन नहीं आ रहा है, तो उस मोड को क्या बोलते हैं, ऑफलाइन या फिर ईज मोड ऐसे करके एक था. फिर था जो हम लोग बाहर से कोई डिवाइस लगा के, जैसे DVD मान लो, कोई भी DVD नहीं, USB से कनेक्ट करके कोई भी जब प्रिंटर मान लो चलाते हैं उसको लगा के USB में, तो उसके लिए कौन सा प्रोग्राम यूज़ होता है, जैसे यूटिलिटी प्रोग्राम या फिर ऐसे करके ऑप्शन था. फिर एक था एपलेट करके, व्हाट इज़ एपलेट करके. फिर और एक था RFID टेक्नोलॉजी में कौन सा ट्रू है कि ये QR स्कैन के लिए यूज़ होता है, ईथरनेट कनेक्शन यूज़ करते हैं या फिर फाइबर ऑप्टिक्स कनेक्शन यूज़ करता है, ऐसे करके था. फिर DVD का फुल फॉर्म पूछा था. फिर पूछा था LD, लाइट वेट डायनामिक डेटा प्रोसेसर, ऐसे कुछ फुल फॉर्म पूछा था. फिर पूछा था कि जो मान लो फ्रंट या फिर जो होता है, मतलब क्या बोलते हैं, फ्रंट साइज जो वो सब चेंज करते तो कौन सा टैब में होता है.
फिर 255.160.16.140 ऐसे कुछ था। इसका आईपी एड्रेस क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, डी कौन सा होगा। फिर डीवीडी का तो फुल फॉर्म पूछा ही था। फिर और क्या था, और क्वेश्चंस अभी याद नहीं आ रहा है, अगर याद आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी। और बस ऐसा ही था कि, और जैसे कोई पहले से सेव है उसको फिर से सेव करने के लिए उसका शॉर्टकट क्या होता है। फिर .png कौन सा फाइल रिप्रेजेंट करता है। फिर अगर मान लो कोई अभी पावर पॉइंट में नया जो फीचर्स आया है जहाँ पे बहुत सारा टेम्पलेट्स दिखता है, तो उस टेम्पलेट जो दिखता है वो कौन सा टैब में दिखता है, ऐसा कुछ था। फिर और एक था, उसका मैं क्वेश्चन भूल गई, मैं बाद में देख के बताती हूँ डिस्क्रिप्शन में। और जीए का क्वेश्चंस कुछ था, कुछ गलत हुआ मेरा, कुछ सही हुआ। तो वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को जो आया था कि टैक्स रिटर्न का जो आईटीआर फाइल का जो डेज़ रिड्यूस कर दिया गया वो कितना है, 10-15 डेज़, तो उसका आंसर तो 10 डेज़ होगा। फिर पूछा था व्हिच कंट्री साइन जुडिशियल कोऑपरेशन विद इंडिया, ये मैं गलत करके आई, सिंगापुर पहले मार्क किया, फिर मैंने उसको फिर से बांग्लादेश कर दिया, आंसर सिंगापुर होगा। फिर मार्क्स आया अवार्ड जो 2023 है, तो डॉक्टर आर रविकानंद ने जीता था। तो वहाँ पे ऑप्शंस था कि ये कौन सा डिपार्टमेंट में जीता है, उसका आंसर होगा ऑन्कोलॉजी। फिर पूछा था जो कोड LLIMA जो लॉन्च हुआ है, मतलब कोडिंग के हेल्प के लिए, आईटी प्रोफेशंस के लिए, वो कौन सा प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है, आंसर होगा मेटा। फिर पूछा था कि नीरज चोपड़ा 88.17 जो जिसमें गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में, तो गोल्ड मेडल का जो सेरेमनी मतलब इवेंट है वो कहाँ पे हुआ था, हंगेरी, बुडापेस्ट, तो बुडापेस्ट आंसर होगा। फिर था इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो पायलट प्रोजेक्ट 2017 में निकला था, कौन कौन से स्टेट में वो फर्स्ट लॉन्च हुआ था, तो उसका आंसर शायद रायपुर, रांची होगा, वो मैं कर नहीं पाई थी। फिर था फिनक्लूवेशन, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है फिनटेक स्टार्टअप कंपनी की तरफ से, ये किसके साथ टाई अप पे हुआ था, इसका आंसर IPPB होगा। फिर था IPPB का MD CEO कौन है, तो उसका आंसर तो श्री जे वेंकट, वो जो ऑप्शन था वो मैंने मार्क कर दिया था। फिर था कि 1954 में जब फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड चालू हुआ था, उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का जो प्राइज़ है वो किसको मिला था, वो मेरे को नहीं आया था, वो मीना कुमारी होगा। फिर था कि जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना इक्विटी परसेंटेज है, वो 100% होगा। फिर था नेक्स्ट G20 मीटिंग कौन होल्ड करेगा, वो तो ब्राज़ील होगा। फिर था जो ब्रिक्स का जो न्यू 6 मेंबर्स हुए उसमें से कौन सा मेंबर अभी मतलब उस 6 मेंबर में से नहीं है ऑप्शन में से, तो उसका आंसर पोलैंड था शायद, हाँ पोलैंड ही मैंने किया था। फिर था कि इंडियाज़ हॉकी, एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा था, मतलब ध्यान से शायद नहीं पढ़े थे कि जो मेजर ध्यानचंद है उन्होंने कितने बार हॉकी का प्राइज़ कंसेक्यूटिव जीता था, या फिर ध्यानचंद हॉकी के साथ रिलेटेड है तो इंडिया कितने बार कंसेक्यूटिवली हॉकी का प्राइज़ जीत चुका है। अगर ध्यानचंद पूछा था तो 3 आंसर होना चाहिए था, और अगर इंडिया पूछा था तो 8। सो अगर ध्यानचंद पूछा था तो आंसर 3 होगा। मैंने ऑप्शंस उतने अच्छे से नहीं देखे थे, 5 था, 3 था, 8 था, शायद सारा ही था। अगर इंडिया पूछता तो 8 होता, अगर ध्यानचंद पूछता तो 3 होता। फिर PMVDY जो स्कीम है वंदन योजना, उसके बारे में 3 पॉइंट्स दिया हुआ था, कौन कौन सा ट्रू है वो बताना था। फिर ये पूछे थे कि IPPB कौन सा फैसिलिटीज़ नहीं देता है, इसका 2 क्वेश्चन था। एक में ऑप्शंस था लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फिर आधार सीडिंग ऐसे करके एक था, और एक था कि कौन सा ट्रांजैक्शन मतलब एक था म्यूचुअल फंड, ये सब करके एक ऑप्शन था, और एक था कि मतलब 1% to 1% अकाउंट ट्रांसफ़र एक्सेप्ट नहीं करते करके था। तो उसका आंसर होना चाहिए था मेरे ख्याल से कि वो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र हम नहीं कर सकते हैं। फिर था कि इंटरनेशनल पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वहाँ पे अगर जाके कोई अगर इंश्योरेंस मांगे तो उसके लिए वो लोग कौन सा इंश्योरेंस के तरफ से देता है, उसका आंसर बजाज एलियंस होना चाहिए था। और कुछ क्वेश्चंस था जो इजी था, हो गया था, उतना याद नहीं है, अगर कुछ याद आएगा तो मैं उसको ज़रूर पिंग कर दूँगी।
और उसके बाद आया था मैथ्स का सेक्शन, वो बहुत ही इजी था क्योंकि उसका जो डीआई था, एक डीआई था जैसे वहाँ पे बोला था कि टीवी माइक्रोवेव स्टोव कितना बिका है, उसके हिसाब से मई अप्रैल जून कैलकुलेट करना था। एंड क्वेश्चंस था लाइक मई में जो बिका है वो कितना परसेंटेज ज़्यादा है, वो 5 नंबर का इजी था। फिर 10 अप्रॉक्सीमेशन आया था, 5 मिसिंग नंबर सीरीज़ आया था, 20 हो गया। फिर एरिथमेटिक 10 आया था, एरिथमेटिक 10 आया था मेरा, उसमें से 2 बना नहीं था, एक था मतलब इजी था उस टाइम मेरा, थोड़ा नहीं हुआ। एक मेरा एज का नहीं बना था, एज का क्वेश्चन था, इजी था कि अभी अनीता जो है वो निकिता से 4 इयर्स का बड़ा है, फिर 2 साल बाद उन दोनों का एज का जो रेशियो होगा 15:4 या 15:4 ऐसा कुछ था। और एक था कि वो भी इजी था, मैं बना नहीं पाई। उसमें था कि एक चीज़ ए मान लो बी को 20% ज़्यादा मार्क प्राइस करके बेचा है, फिर उन्होंने उस चीज़ को फिर से 20% मार्क बढ़ा के सी को बेचा है, फिर सी डी को बेचा है 10% लॉस पे। तब जाके अनीता को फाइनली मतलब अनीता मतलब ए को 24 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। तो वो चीज़ का असली व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द थिंग, ये दो मैं उस टाइम बना नहीं पाई थी, कैलकुलेशन में थोड़ा एरर आ रहा था। बाकी बोट एंड स्ट्रीम का 1 क्वेश्चन वाज देयर, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो दिया था एंड करंट का स्पीड दिया हुआ था, तो वहाँ से निकल जाता। फिर ट्रेन का था, 1 ट्रेन क्रॉस ए पोल with the speed of this in that second and cross another pole with नहीं, उसका क्वेश्चन क्या था, एक पोल को क्रॉस करता है इतना सेकंड में, इतने स्पीड में, फिर उसका स्पीड को 20% बढ़ा दिया गया और उसका जो लेंथ है वो भी मान लीजिए 100 मीटर बढ़ गया, तो कितना टाइम लगेगा उसी पोल को क्रॉस करने में। फिर ट्रेन से ऐसा क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था रेक्टेंगल और क्या बोलते हैं स्क्वायर को कंपेयर करके दिया था। और बाकी क्वेश्चंस इजी था, उतना याद नहीं आ रहा है मेरे को अभी। तो ओवरऑल सही था। अब देखते हैं क्योंकि इसका वैकेंसी बहुत कम है, तो और इसका एक ही स्टेप है, तो देखते हैं कुछ ही दिनों बाद आंसर किया, फिर जब रिज़ल्ट आएगा तो देखते हैं, होप फॉर बेस्ट। एंड कुछ क्वेश्चन शेयर अगर मुझे याद है और ज़्यादा क्वेश्चंस, आई विल पिंग दैट इन कमेंट। थैंक यू।